वेलकम टू यू इन पंचाल क्लास यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको टॉपिक्स ले चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के लिए और 11th-12th के सूत्र जिसको समाकलन और अवकलन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको टिप्स देंगे। ध्यान देना क्या चीज पड़ता है कि मेहनत इतनी ईमानदारी व खामोशी के साथ करो, मेहनत इतनी ईमानदारी व खामोशी के साथ करो कि सफलता शोर मचा दे। इतनी ईमानदारी से पढ़िए कि सफलता जब हो जाए, सफल आप हो जाए तो सब लोग चिल्लाएं, अरे फलाना का लड़का बहुत आगे निकल गया, मतलब बड़ी खुशी होती है। तो आप इसी प्रकार ईमानदारी से मेहनत करिए। और इसके लिए हम आपको टॉपिक्स ले चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है समाकलन अवकलन, जिसका उपयोग 9, 10, 11, 12 और नीट और जेईई सब के लिए आ सकता है। और आपको बेसिक फॉर्मूले हम बताएंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं, उन्हीं का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे फलन फंक्शन क्या होता है। तो फलन देखिए क्या, दो चर क्या होती है जो राशियां बदल सकती है। जैसे हमने एक्स वाई मान लिया, एक्स है, समय भी चर होता है। जैसे कहीं दो लिखा तो दो चर नहीं कहलाता है, 2t लिखा है तो टी चर कहलाएगा। तो कहता है कि फलन क्या कि दो चरों में ऐसा संबंध जिसमें एक चर का मान रखने पर दूसरे चर का मान निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो, यूनिक वैल्यू प्राप्त होने। तो क्या परिभाषा हुई कि दो चरों में ऐसा संबंध जिसमें एक चर का मान रखने पर दूसरे चर का निश्चित व अद्वितीय मान यूनिक वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। जैसे y = f(x), इसका मतलब जैसे x का प्लस कुछ ही मान लीजिए। तो दो चर, यहाँ पर एक चर है आपका x, दूसरा है आपका y। इसमें बेटा इसको जिसकी वैल्यू हम रखते हैं उसको कहते हैं स्वतंत्र चर। क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर। तो इसमें x क्या है, स्वतंत्र चर है, जबकि y क्या है, परतंत्र चर। तो x का मान रखेंगे तो क्या y का मान आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार एक स्वतंत्र चर होता है, दूसरा क्या है, परतंत्र चर। अब देखिए ये आपको फलन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक y का निश्चित x का मान रखने पर y का निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए। कैलकुलस में यदि मैथ में आपने इस प्रकार का फलन के रूप में बताया जाता है कि x होता है, ये आपको कहता है f(x), इसको हम बेटा y मानते हैं। इसको डोमेन कहते हैं, DOMAIN। इसको कहते हैं सैडोमेन या इसी थोड़ा परास कहते हैं। हल्का सा बताते हैं आपको, परास थोड़ा जानकारी जरूर। इसको ax से आपको y कहलाता है। इसमें x का निश्चित मान रखने पर y का निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, थोड़ा जानकारी के लिए। अब जैसे हमने x का मान ऊपर लिखा है, y = सपोज करो x² लिखा, प्लस समझो x का मान आप रखेंगे। देखिए x की वैल्यू रखिए, अपने आप कुछ मान लें जो भी है। x का मान आपने रखा है 0, तो 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान -1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x का मान 2 +1 रखो तो यहाँ पर भी फिर 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर -1 रखिए, -2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 5 प्राप्त होगा। और यहाँ पर कितना बेटा, +2 रखेंगे तो भी आपका 5 प्राप्त होगा। ये आपका एक फलन है। ये क्या है, क्योंकि x का मान रखने पर y का क्या निश्चित मान प्राप्त हो। देखो x का मान कितना रखा, 0, -1, 1, -2, 2। y का निश्चित मान प्राप्त हो रहा है कितना। देखिए जब आपने 0 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। 1 और a रखा तो ये हो सकता है, ये आपका कितना 2 प्राप्त हुआ। यहाँ जब आपने कितना रखा, +2 रखा, -2 रखा तो मान कितना प्राप्त हुआ, इसको 5 प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस संबंध बन गया आपको, ये आपको क्या फलन कहलाता है। लेकिन यदि कहीं ऐसा लिखा y = √x और यदि आप x का मान रखें 16 और तो +-4 आएगा। तो x का मान आपने 16 रखा, y का कितना होगा, +-4। अब देखो यहाँ पर इसमें बेटा जो फलन में संबंध होता है इसको कहते हैं पुत्र और इसको कहते हैं पिता। पिता समझ में सन, इसको कहते हैं फादर और पुत्र का अर्थ होता है सन। अब जरा देखिए ये संबंध हमेशा, फलन यदि है तो ये संबंध हमेशा लागू होना चाहिए। अब जरा देखते हैं इसके लिए बनाते हैं। ये आपने x माना, एक y माना, x f(x), इसको हम y भी कहते हैं। ये आप समझ गए, पुत्र लिखा तो क्या है पिता। अब यहाँ देखिए फलन होगा तो x का मान रखने पर y का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, 2 मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। हमने रखा यहाँ कितना, 16 रख दिया। यहाँ पर +4 प्राप्त होगा, दूसरा -4 प्राप्त होगा। अब सोचो यहाँ समझने वाला मामला है। ये कहता पुत्र है 16 नंबर का, पुत्र 1 है लेकिन पिता कितने हैं, 2 हो गए। एक पुत्र के
क्या दो पिता संभव है? तो आप तुरंत हंसेंगे, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। एक पुत्र के दो पिता नहीं हो सकते, बल्कि एक पिता के 2 या 4 पुत्र भी हो सकते हैं। तो फलन का यदि कंसेप्ट हो तो ध्यान रखिए, पुत्र यदि एक होगा, पिता आपके 2 नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और एक पिता के 2 पुत्र हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। अब हम आपको ले चलते हैं जो बेसिक इसमें समाकलन क्या है, इंटीग्रेशन। दूसरा टॉपिक हमारा अवकलन। अवकलन को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर 2 चर राशियां हैं, y इक्वल टू कितना हमारा, सपोज करो fx है। हम x के मान को परिवर्तित करेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ परिवर्तित होगा, बदलेगा। x का मान बदलने पर y का मान परिवर्तित होगा। इस प्रकार dy क्या लिखते हैं, dy/dx। इसको पढ़ते क्या है, इतने को अवकलन को dy/dx पढ़ते, इतने को पढ़ते क्या है कि y का अवकलन, इतने को क्या पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष पढ़ा जाता है। वास्तव में जो dx आता है, ये आता प्रथम सिद्धांत से आता है, वो लिमिट से निकालना पड़ता है। हल्का हम आपको बताते हैं प्रथम सिद्धांत क्या होता है, थोड़ा सा आप चूंकि डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, प्रथम सिद्धांत से निकालना पड़ता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, dy/dx। आप सोचो, देखिए y इक्वल टू लिखा होता है fx, समझ, y प्लस के इज इक्वल टू fx प्लस है। इसका मतलब क्या होगा, x के मान में हमने थोड़ी सी वृद्धि किया तो y के मान में थोड़ी सी वृद्धि या कमी, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, वह परिवर्तन हमने किया मान लिया। इसमें से हम इसको किसी में किसी को घटा देते हैं तो आपका आएगा 2 कर दीजिए, तो देखते हैं कि k इज इक्वल टू fx प्लस h और माइनस fx, और इसी में हम s से डिवाइड कर देते हैं। जब s से डिवाइड कर दो तो लिमिट लेते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट LIMIT और h टेंस टू 0 k अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h। इसको सॉल्व करते हैं, यही है आपका, इसी को हम लिखते हैं dy/dx ऑफ y। dy/dx कहते हैं, लेकिन पढ़ते इसको ddx ऑफ y, अर्थात y का अवकलन x के सापेक्ष पढ़ा जाता है। ये प्रथम सिद्धांत से आता है। जब मैथ आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में 11 में, तब आपको मिलेगा डिटेल से। लेकिन जितने अवकलन है x की पावर n, जो भी आप पढ़ेंगे, अभी आपको सूत्र बताएंगे y इक्वल टू x की पावर n, तो d/dx यही से सब निकलता है, कितना बड़ा, ये आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। ये आपको प्रथम सिद्धांत से ही हल करने पाते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रथम सिद्धांत का डिस्कशन करना जरूरी नहीं, क्योंकि हमें नीट और क्वेश्चन बताना है, डेरिवेशन नहीं बताना है, इससे सिर्फ फार्मूले बताएंगे। अब देखिए फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले देखिए, ddx ऑफ कांस्टेंट c मतलब इसका 0 होगा, c का अर्थ है जैसे 4 पाई √10, कुछ भी माने, मतलब कांस्टेंट कहलाता, नियतांक कांस्टेंट हो, वैल्यू फिक्स होना चाहिए, बदल लेनी चाहिए, तो उसका अवकलन क्या होगा, 0। d/dx बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, बिना इसके तो कुछ चीज बनती ही नहीं, n इंटू एक्स की पावर n-1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। d/dx हमें आज तक तो बड़े log x की पड़ती कहीं कहीं पर, तो a होता है 1/x और d/dx और sin x, ये आएगा cos x, और d/dx ddx और कितने cos x का, तो आप आएंगे माइनस sin x आएगा, और ddx ऑफ tan x का, तो कितना आएगा tan x का, sec स्क्वायर x आता है। ddx ऑफ cot x का कितना है बेटा, माइनस cos स्क्वायर। ddx ऑफ sec x का क्या आएगा, sec x इंटू tan x, और ddx ऑफ cosec x का क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस cosec x इंटू कितना बेटा, cot x। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है सब फॉर्मूले, क्योंकि इनकी बच्चों को हमेशा इंटर में, चूंकि मैं भी मैथ पढ़ाता रहा बहुत पहले, और हर जगह नीट जगह कई जगह पढ़ाता हूँ, तो कॉमन चीज बच्चों के फॉर्मूला हमेशा भूलते हैं। तो इंटर क्लास पढ़ा रहे हो चाहे किसी क्लास में, बहुत गलती करते हैं। तो हम आपको ट्रिक बताना चाहते हैं, जो अभी आज तक भी ये ट्रिक आपको किसी ने ना बताई, ना उम्मीद है कोई बताएगा। सुन के भले समझ करके बता दें, बात दूसरी। अब ट्रिक क्या है बेटा,
इसको समझ लें कि कैसे फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। जरा देखिए यहाँ पर, देखिए साइन से जिसमें सी शब्द है, ध्यान दीजिए जिसमें सी शब्द है, देखिए सी इसमें, सी इसमें, सी इसमें, जिन जिन में सी है उन्हीं में केवल क्या माइनस दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ध्यान से। जिन जिन लेटर्स में क्या, जिन फंक्शन में आपका सी दिखाई दे रहा है, जैसे cos x हुआ, cot x हुआ, cos y, इन सब में माइनस है और किसी में भी माइनस नहीं होता। तो सबसे पहले आपके माइनस प्लस का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका हम अभी आपको SHM पढ़ते हैं तो उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, बिना अवकलन के काम होने वाला नहीं है। आपको विस्थापन दिया रहेगा, वेग का समीकरण निकालना पड़े, त्वरण का समीकरण, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कुछ भी निकालना हो तो तुरंत डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान क्या देना आपको, जिसमें जिसमें सी लिखा हुआ है उसमें क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, एकदम याद कर लीजिए हमेशा के लिए। इन सब फॉर्मूले की आवश्यकता, लेकिन कुछ फॉर्मूले हमें और आवश्यकता है, जिसे लिखा है डी डी एक्स और आपको लिखा साइन के एक्स लिखा, के कांस्टेंट है कुछ, तो के आपका बेटा बाहर निकल जाए, साइन का क्या होगा, कॉस के एक्स। साइन का कॉस एक्स होता है, लेकिन फॉर्मूला होता है ऐसा, क्या होता है उसका कारण होता है, के एक्स को आप कुछ मान लिया करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। लेकिन हमें करना क्या है, तो देखिए इसी प्रकार डी डी एक्स अपमान, यदि ऐसा लिखा डी टी लिखा सपोज करो, और यहाँ लिखा कॉस ओमेगा टी, आप समझ जाओगे कि इसकी यूज आ गई, तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा और कॉस का क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। इन फॉर्मूलों का उपयोग आपका फिजिक्स में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, और सब कुछ और देखें। कहीं कहीं फंक्शन दो फंक्शन होते हैं, f1 इंटू f2x लिखा रहेगा, इसका कहेगा डिफरेंशिएशन करिए। तो चाहे बेटा 2 फलन हो चाहे 10 फलन 50, कोई मतलब नहीं। इसको कहते हैं डी डी एक्स को कहते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन करने वाला, और ये सब क्या मरीज है, ये डॉक्टर है, मरीज है, और डॉक्टर क्या करेगा, सबका ऑपरेशन करेगा, तो पहले एक एक का करेगा। f1 x को क्या बाहर निकल जाओ तुम, और डी डी एक्स का क्या कर दिया, फंक्शन का ऑपरेशन कर दिया, ये आपका बन गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर f2x का ऑपरेशन होगा, इसको बाहर हटा दो, भगाओ। इसके बाद क्या करेंगे, डी डी एक्स किसका बेटा, f1 x। इस प्रकार अवकलन में क्या होगा, एक का होगा दूसरे का नहीं होगा, दूसरा जो इसका होगा उसको बाहर करेंगे, और तीसरे। इसी प्रकार और भी यदि फंक्शन है सबको धीरे धीरे बाहर निकालते जाते हैं और एक एक का अवकलन करके जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार आपका इंटू में हो जाएगा। अपॉन में दी है, इंटू के रूप में हो गया, कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, तो f1x प्लस f2x लिखा, इसमें कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखो ये दो फंक्शन का प्लस में, तो कुछ करना नहीं, डी अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, f1x लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगा, डी अपॉन डी एक्स कितने का, f2x कीजिए, ये आपका होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा के। हाँ, और एक अपॉन का भी होता है, बटे का भी होता है, तो उसको भी बताते हैं आपको, लेकिन बटे की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बटे को इंटू में बदल सकते हैं। लेकिन चलो बटे का भी फॉर्मूला बताते हैं आपको, डी डी एक्स ऑफ f1x f2x, इसका जो फॉर्मूला था f2x आप यहाँ रखेंगे, और डी डी एक्स ऑफ कितने का, f1x का करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इसका अवकलन हो चुका है, इससे बाहर करो, और डी डी एक्स कितने बड़ा, डी डी एक्स ऑफ f2x, और ये जो है आपका f2x, इसका आपका होल स्क्वायर, जो भी फंक्शन होगा इसका होल स्क्वायर। यदि आप इसको जैसे एग्जाम पे देखिए, हम आपको एग्जाम बताएं, कहीं लिखा रहेगा आपको x की पावर लिखा है, x की पावर 4 7 लिखा है, इसका कहेगा अवकलन करो 7/2, कुछ करना नहीं है, 7/2 बाहर आएगा, x की पावर 1 घटाते हमेशा, तो कितना आएगा 7/2, 7/2 इंटू x की पावर कितना 5/2 किया 5। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गए। अब हम आपको ले चलते हैं, इसी प्रकार और भी है, आप निकाल सकते हैं, जैसे लिखा रहेगा y = sin x प्लस cos x और प्लस log x, कुछ है थोड़ी log 2x। देखिएगा इसका कहेगा डिफरेंशिएशन निकालो बेटा, तो देखिए d/dx लिखेंगे, लिख दिया हमने, और आप कई बच्चे इसी जवाब देते जा रहे हैं कितना आंसर आएगा इसका, लेकिन हम एक बार सोचे लिख के दिखा दें आपको। अब देखो सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, तो डी डी एक्स कितने का आएगा, साइन एक्स, प्लस डी डी एक्स कितने का, कॉस एक्स, प्लस डी डी एक्स कितने का, लॉग 2x। अब आप यहां से देखेंगे
साइन का भी आपको जस्ट हमने बताया, आपको याद है cos x होगा, और cos x का बताया कितना माइनस साइन x, और प्लस यहाँ log का कितना होगा 1 कितना 2x, लेकिन 2x का अवकलन फिर करना पड़ेगा, तो इसमें जो भी x का गुणांक होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कितना x का गुणांक है, ये गुणांक कितना होता है 2 आता है। एक्चुअल में इसलिए आता है हम आपको दिखाई दे, क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा कि आपको ना बताएं। ये लिखा तो dy/dx निकाल दे कैसे, 1/x d/dx। देखो इसका अवकलन करें तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2x इंटू dx ऑफ कितने का, जो लॉग के साथ है, तो 1/2x। अब देखो बेटा 2 तो बाहर लॉग d/dx करेंगे x की पावर 1, तो x की पावर 1 का कितना आएगा, कितना आएगा केवल 2। इस प्रकार एक केवल आंसर आएगा 1/x, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या फॉर्मूला आंसर आ गया आपका, तो dy जो dx प्राप्त हुआ कितना आएगा cos x माइनस साइन x और प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा। तो इसका प्रैक्टिस करिएगा, और भी आपके क्वेश्चन से मिले तो उनका यूज करिए, इसको बार बार देखिए, आपको यदि भूल जाए तो फिर देखिएगा कि कैसे मेथड बताया गया था। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। तो तीसरा टॉपिक हम बताना था आपके लिए समाकलन। समाकलन इंटीग्रेशन। अब समाकलन क्या है, ये जो है अवकलन का इनवर्स, अवकलन का व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। जो फॉर्मूला आपने अवकलन में सीखे ठीक उसका उल्टा कर दिएगा, वह आपका क्या बन जाएगा, अवकलन का उल्टा कर दिया तो क्या बन जाएगा, वह आपके सब के सब समाकलन बन जाएगा। जैसे देखिए अभी आपने पढ़ा था ddx ऑफ कितने का, x की पावर n, तो आया था n इंटू x की पावर n माइनस 1। अब आप इसको समाकलन कर दें, देखिए समाकलन dx लिखा था तो कितना n इंटू x की पावर n माइनस 1, x इस तरह से लंबा पड़ जाएगा, रुक जाइए हम आपको फॉर्मूला बताएं पहले। तो देखिए x की पावर n का समाकलन कितना होगा, उसमें पावर क्या होती थी बेटा, पावर उसमें घटती थी, इसमें क्या होगा बढ़ जाएगी, n प्लस 1, उसमें गुणा होता था, इसमें क्या होगा भाग हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इतना तो होगा, प्लस c जरूर आता है, c कांस्टेंट होता है। जब इनका फॉर्मूला लागू, जब n इक्वल टू नॉट माइनस 1, n का मान कभी -1 नहीं होना चाहिए। यदि -1 होगा तो इसका कैंसिल होता है। देखो यदि हम क्या लिखे x पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/x dx। तो इसका जो समाकलन था ये था log x, पीछे पढ़ चुके हो अवकलन में। अब इसका अवकलन क्या था, यही था क्या, log x का अवकलन क्या है 1/x, तो इसका समाकलन कितना होगा। चलिए इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी तीसरा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि कुछ ना लिखा हो, c dx लिखा हो तो क्या होगा, c इंटू एक्स की पावर 0, c को आप बाहर कर सकते हैं, x की पावर 0 dx। अब इसको देखो x की घात 0 प्लस 1/0 प्लस 1 और प्लस c, तो c बताया कुछ सीरियस मान लीजिए, तो कितना है c इंटू एक्स की पावर 1, ये आपका आंसर आ गया। और प्लस क्या लिखेंगे, सीरियस लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया, कांस्टेंट का समाकलन कुछ होगा, यदि 0 का करना 1, कितना करना बेटा 1 का करना है, तो देखिए क्या आएगा 1 dx क्या होगा, इसको लिखेंगे कितना x की पावर 0 dx, x की पावर 0 प्लस 1 dx है, तो कितना आएगा इतना बटे इतना, मीस हल करने में कितना आएगा x, तो 1 का समाकलन x सब कितना होगा x। इसी प्रकार कहीं पे लिखा है dt लिखा हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ 1 लिखो तो कितना केवल t है, t के हिसाब से तो t आएगा, x के हिसाब से तो कितना आएगा x आएगा। इस प्रकार आपको इन्हीं फार्मूलों की हमें नीट तक बहुत आवश्यकता होती है, और भी फार्मूले हैं उनको भी अभी आपको बताते हैं। अब आपके फार्मूले बचते हैं, जैसे सेक स्क्वायर एक्स आपने पढ़ चुके हैं, क्या होगा इसका, देखिए हमें नीट में इसकी आवश्यकता कम पड़ती 10 की, सेक स्क्वायर 10 किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार आपके यहाँ तक ही क्वेश्चंस में आपको लगभग सब कॉन्सेप्ट आपको बन जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहा हम जरूर बताएंगे लॉग, यदि लॉग कहीं x लिखा है या e की पावर x का समाकलन अवकलन दोनों एक ही होता है, e की पावर यदि x लिखा dx, इसका समाकलन भी वही होता है और अवकलन भी होता है। लेकिन दो चीज हम और बताएंगे अभी,
निश्चित फलनों का समाकलन, क्योंकि लिमिट वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। जैसे लिखा रहेगा f(x) लिखा बेटा, कहेगा इसका इंटीग्रेशन करो कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो इसका समाकलन कुछ तो बदलेगा। मान लो वह बन गया f(x), लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a और b। इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं? अपर लिमिट का था कुछ, ठीक है। और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। अब इसका तरीका क्या होता है, पहले इसमें ऊपर f(x) स्थान पर क्या रखोगे, b रखोगे, और यहाँ लिखे कितना f, यहाँ लिखे कितना a रखोगे। b में से a को घटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए जरा, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज करो x² यहाँ 1 से लेकर 2 तक और dx लिख दिया। अब x की पावर 2 + 1/2 + 1 करेंगे, लिमिट 1 से कहाँ तक, 2 तक है। यहाँ पर क्या होगा आपका 1/3 होगा, यहाँ x घात 3, और यहाँ 1 से 2 तक। अब देखो 1/3 बाहर करो, 2 की घात कितना बड़ा, 3 होगा ये। चलिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 की घात 3 माइनस कितना, 1 की घात 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 इंटू 2 दूनी 4, 8 में जगह 7, तो कितना आएगा 7। तो सही आंसर कितना होगा, 7/3। ये इसकी वैल्यू, इसको हम कहते हैं निश्चित समाकलन। इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, आप इसको जरूर सीखें, समझें, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।